प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है कभी निष्फल नहीं जाती गायत्री साधना। गायत्री साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती। गायत्री की साधना निष्काम भाव से की जाए अथवा सकाम भाव से उसका फल मिलता अवश्य है। जैसे ब्रह्मास्त्र हर हाल में अपना लक्ष्य भेदन करके रहता है, वैसे ही गायत्री साधना भी साधक के लिए भौतिक व आध्यात्मिक उत्थान का लक्ष्य भेदन करके रहती है। इसमें संशय व संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी विशेष कारण से फल प्राप्ति में देर हो सकती है, पर फल प्राप्ति होगी अवश्य। यह सर्वथा शास्त्र सम्मत व प्रमाणित सत्य है। इसीलिए साधक को गायत्री साधना में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, संयम और धैर्य के साथ निरत रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूर्ण मनोयोग से गायत्री साधना में निरत साधक किसी कामना विशेष की पूर्ति नहीं होने पर अथवा फल प्राप्ति में देरी होने पर साधना से उदासीन होने लगता है। कामना पूर्ति नहीं होने पर, शीघ्र फल प्राप्ति नहीं होने पर अथवा आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से भी साधना में शीघ्र सफलता नहीं मिलने पर साधक खिन्न, हताश, निराश हो साधना से विचलित हो जाता है और साधना छोड़ देता है। साधक के लिए फल प्राप्ति की दृष्टि से साधना के विविध विधि विधान ही नहीं बल्कि साधना के विज्ञान को समझना भी आवश्यक है कि पूर्ण मनोयोग व विधि विधान के साथ गायत्री साधना करते रहने पर भी यदि किसी कामना विशेष की पूर्ति अथवा आत्म साक्षात्कार की अनुभूति में विलंब हो रहा है, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आपके द्वारा वर्षों तक की गई साधना का श्रम निरर्थक अथवा निष्फल चला गया है, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि साधना प्रणाली ही संदिग्ध है। इस दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयत्न का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाता है। यहाँ साधकों को यह समझना है कि कई बार मनुष्य ऐसी कामना भी करता है जो उसे अपने लिए आवश्यक व लाभप्रद प्रतीत होती है, पर ईश्वरीय दृष्टि में वह कामना उसके लिए अनावश्यक व हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु पूरा नहीं करते, वे हमारी उन्हीं कामनाओं को पूरा करते हैं जो हमारे लिए भौतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से सचमुच ही लाभप्रद, उपयोगी, आवश्यक व महत्वपूर्ण हों। एक बालक अपनी माता व पिता से अनेकों चीज़ें मांगता रहता है, पर वे उसकी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उसके लिए लाभप्रद है। माता पिता यह जानते हैं कि उसे क्या दिया जाना चाहिए और क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी वे उसे वे चीज़ प्रदान नहीं करते जो उसके लिए अनावश्यक अथवा हानिकारक है। वे उसे उन चीज़ों से वंचित ही रखते हैं जो उसके लिए उपयोगी नहीं। उसी प्रकार एक कुशल चिकित्सक को यह पता होता है कि रोगी के आहार विहार में उसे कितनी छूट देनी है अथवा नहीं देनी है। रोगी के कहने अथवा रोने चिल्लाने पर भी वे उसे ऐसी चीज़ें खाने की छूट नहीं दे सकते जिससे उसका स्वास्थ्य खराब होने का खतरा हो अथवा उसके शीघ्र स्वस्थ होने में बाधा पड़े। आदि शक्ति माता गायत्री भी हमारी उन्हीं कामनाओं को पूरा करती हैं जो हमारे आत्मकल्याण, आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत प्राप्ति में बाधक ना हो, वरन सहायक हो। गायत्री साधकों में बहुत से लोग बालक बुद्धि के हो सकते हैं, जिन्हें अपने लिए उनकी हर कामनाएं लाभप्रद, आवश्यक व उचित प्रतीत होती हों, और इन्हीं बाल बुद्धि की याचना के कारण उन्हें साधना में निराशा व असफलता मिलती हो। पर यह सत्य है कि ईश्वर ब्रह्म अथवा माँ गायत्री अपने पुत्रों को, साधकों को उनकी पात्रता, आवश्यकता व उपयोगिता के अनुसार देती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वहीं साधना के विज्ञान का दूसरा पक्ष यह भी है कि कई बार पूर्ण मनोयोग के साथ साधना करते रहने पर भी हमें मन वांछित फल प्राप्त नहीं होते अथवा फल प्राप्ति में बहुत देरी होती है। इसका कारण यह होता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म परिपक्व होकर प्रारब्ध बन चुके होते हैं और इतने प्रबल होते हैं कि उन्हें तुरंत पूरी तरह मिटाना संभव नहीं होता, और साधकों को उन प्रबल प्रारब्धों के फल को दुख, कष्ट, क्लेश व यातनाओं के रूप में भोगना पड़ता है। मन वांछित फल की प्राप्ति अथवा सफलता में देरी होती है अथवा बाधाएं आती हैं, पर उन यातनाओं, कष्टों के बीच भी साधक यदि कठोरता पूर्वक अपनी साधना में निरत रहता है और साधना का त्याग नहीं करता, तब उसकी गायत्री साधना के प्रभाव से उसके प्रबल प्रारब्ध भी पूर्णतः मिट जाते हैं। उसके प्रारब्ध
कर्म ही नहीं बल्कि गायत्री साधना की प्रचंड अग्नि में उसके संचित क्रियमान व प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्मों से उत्पन्न संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं। वर्तमान में उसके द्वारा किए गए कर्म भी बिना कोई संस्कार उत्पन्न किए अकर्म होने लगते हैं और इस प्रकार उसके पाप पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे सभी प्रकार के कर्मों के संस्कार मिट जाने से वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार की अनुभूति करता है। वह जीवन में सदा आनंदित व प्रफुल्लित रहता है, पर प्रबल प्रारब्ध के कारण फल प्राप्ति की प्रक्रिया में देरी होती है और एक से अधिक जन्म भी लग जाते हैं, क्योंकि प्रबल प्रारब्ध के मिटने व सभी प्रकार के कर्मों के संस्कारों के क्षय होने में समय तो लगता ही है। इन संस्कारों का क्षय रातों रात नहीं हो जाता। छोटे छोटे कर्म प्रारब्ध तो साधना के प्रभाव से शीघ्र मिट जाते हैं और शीघ्र सफलता मिलती है, पर बड़े प्रारब्ध हों तो उनके मिटने में समय लगता है और इसीलिए सफलता में देरी होती है। हमें यह समझना भी आवश्यक है कि हमारे जीवन में जो कष्ट क्लेश आते हैं वे दरअसल जन्म जन्मांतरों के हमारे ही संचित कर्म हैं, जो प्रारब्ध भोग बनकर हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। कई बार ईश्वर हमें उन कर्मों का भोग करा कर हमें कर्म संस्कारों से मुक्त करा के हमारी चित्त शुद्धि की प्रक्रिया को तीव्र कर हमारे लिए आत्म साक्षात्कार के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। माता अपने बच्चों को खिलौने व मिठाई देकर दुलार भी करती है और बीमार होने पर अस्पताल में ऑपरेशन की कठोर पीड़ा दिलाने ले जाती है और एवं कड़वी दवा पिलाती है। यदि कोई बालक माता के इस व्यवहार को समझ नहीं पाए और इससे वह माता का पक्षपात, अन्याय व निर्दयता मान बैठे, तो वह भूल रहा है कि माता तो सिर्फ यही चाहती है कि उसका बालक शीघ्र स्वस्थ होकर सुखपूर्वक जीवन जी सके। चिकित्सक भी यही सोचकर रोगी का ऑपरेशन करता है, उसे कड़वी दवाई पिलाता है जिससे कि वह शीघ्र स्वस्थ हो सके। ईश्वर भी हमें प्रारब्ध कर्मों का भोग कराकर उन्हें मिटाकर निर्मल व निर्बद्ध करते हैं और हमारे लिए आत्म प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ईश्वर की दृष्टि व्यापक है। दुख, दारिद्र्य, रोग, हानि, क्लेश, अपमान, शोक, वियोग देकर भी वे हमारे ऊपर महती कृपा का प्रदर्शन करते हैं। वैसे ही जैसे स्वस्थ करने हेतु, रोग मुक्त करने हेतु रोगी की चिकित्सकीय पीड़ा से गुजारकर चिकित्सक उस रोगी पर कृपा ही करता है। हमारी असफलताएं, हानियां तथा यातनाएं भी कई बार हमारे लिए लाभप्रद साबित होती हैं, जो हमें बाद में समझ में आती हैं। गायत्री के सिद्ध साधक गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ व ब्रह्म रूपा गायत्री का साक्षात्कार करने वाले युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री साधकों के लिए यह स्पष्ट निर्देश व आश्वासन है कि गायत्री साधकों को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उनके अनुसार उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म रूपा गायत्री माता की गोद में स्वयं को डालकर निश्चिंत हो चुका है, वह कभी भी घाटे में नहीं रहता। उसकी गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती और निष्काम भाव से साधना करने वाला भी सकाम साधना वालों से कम लाभ में नहीं रहता। माता से यह छिपा नहीं रहता कि उसके किस पुत्र को किस वस्तु की आवश्यकता है। जो आवश्यकता उसकी दृष्टि में उचित है, उससे वह अपने किसी पुत्र को वंचित नहीं रहने देती। अच्छा हो कि हम निष्काम साधना करें और धैर्यपूर्वक देखते रहें कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में उस आद्य शक्ति गायत्री माता ने कैसे हमें आश्रय दिया है। वह अपने ऊपर एक दैवी छत्र छाया का अस्तित्व प्रतिक्षण अनुभव करेगा और अपनी उचित आवश्यकताओं से कभी वंचित नहीं रहेगा। यह एक मान्य तथ्य है कि कभी भी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।